एक परफेक्ट कपल, ड्रीमी प्रपोजल और फेरी टेल लव स्टोरी। लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद ऐसा सच जिसने सब कुछ बदल दिया। वैलेंटाइंस डे 2025। स्वेलिंग फेस, आंखों के नीचे गहरे निशान और एक पोस्ट दैट शॉक द वर्ल्ड। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मैं ये डिजर्व नहीं करती, तुमने मुझे मार डालने की कोशिश की जैम। क्या एक सॉरी सब कुछ ठीक कर सकता है? क्या एक पर्सन किसी रियलिटी को छुपा सकता है? जस्ट 4 मंथ्स और एक परफेक्ट कपल की स्टोरी एक हॉरर नाइटमेयर बन चुकी थी। जेली A.W. डेला पुंटा 11 नवंबर 1994 को बिकॉल फिलीपींस में बॉर्न होती है। वो अपने पेरेंट्स की एल्डेस्ट डॉटर है। 3 छोटी सिबलिंग्स की बड़ी बहन होने की वजह से उन्होंने छोटी एज से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी स्टार्ट कर दी थी। उनकी सिस्टर जो A.W. ने भी जेली की तरह क्लब डीजे बनने का डिसीजन लिया था। सितंबर 2021 में जेली के फादर जोस का सडन डिमाइस हो जाता है। ये न्यूज उनके लिए एक ह्यूज शॉक थी। अगर उनके करियर की बात करें तो जेली ने मेट्रो मनीला के टॉप नाइट क्लब्स में रेजिडेंट डीजे के तौर पर काम किया है। 2020 में ED मेट्रोइड एशिया वर्ल्ड सेक्सिएस्ट डीजेस की लिस्ट में उनका नाम आ चुका है। उनके हार्ड वर्क और टैलेंट की वजह से फिलीपींस की म्यूजिक इंडस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट फेस बन चुकी थी। ड्रीमी नाइट, लाइट्स, म्यूजिक और नीज पर बैठा लड़का एक स्पार्कलिंग ड्रिंक के साथ विल यू मैरी मी 11 नवंबर 2024 एक ड्रीमी प्रपोजल। जैम इग्नेशियो सबके सामने घुटनों पे बैठा एक शाइनिंग रिंग के साथ जेली को प्रपोज करता है और जेली हाँ कर देती है। और ये जेली ने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया कि वो बिजनेसमैन जैम इग्नेशियो से इंगेज्ड हो चुकी है। जैसे कहा जाता है, नॉट एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड एंड ओनली आफ्टर 4 मंथ्स वैलेंटाइंस डे पर जो पिक्चर सामने आती है उसने सबको हिलाकर रख दिया। सूजा हुआ चेहरा, फटे हुए होंठ, आंखों के नीचे गहरे निशान और एक शॉकिंग मैसेज, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मैं ये डिजर्व नहीं करती, तुमने मुझे मार डालने की कोशिश की जैम। इसे देखने के बाद हर कोई शॉक था। क्या सच में एक प्यार करने वाला इंसान इतना वायलेंट हो सकता है? फरवरी 2025 में जेली ने एक शॉकिंग रिवीलेशन किया कि जब उन्होंने अपनी इंजरीज की पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की, उनके फेस पर विजिबल स्वेलिंग और राउंड्स क्लियरली शो हो रहे थे। उन्होंने अपने फियांसे जैम इग्नेशियो पर फिजिकल अब्यूज का केस फाइल कर दिया था। ये न्यूज हर जगह वायरल हो गई। अकॉर्डिंग टू जेली, 10 फरवरी को जब वो और जैम एक कार में थे तब किसी बात पर उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो गई और किसी बात पर जैम सडनली गुस्से से भड़क उठा। बट ये कोई नॉर्मल आर्ग्यूमेंट नहीं थी, उसने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी। जेली को कंटिन्यूअसली मारा गया, उसने उसके बाल खींचे और साफ दिख रहा था कि चेहरे पर पंचेस मारे गए हैं इतनी ब्रूटैलिटी से कि उसकी आईज स्वेल हो गई, लिप्स कट गए और ब्लड बहने लग रहा था। लेकिन ये सब यही नहीं रुका था। इतना सब करने के बाद भी उसने जेली को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उसने एक सुनसान जगह की ओर गाड़ी मोड़ दी। शायद उसका इरादा और भी बुरा था, बट बाय लक रास्ते में एक टोल प्लाजा आया। यहीं पर जेली को अपनी लॉस्ट होप दिखाई दी। उसने हिम्मत जुटाई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीखों से वहाँ मौजूद लोग आ गए, भीड़ इकट्ठी होने लगी। वहाँ की सिचुएशन खराब होते देख जैम मौके से भाग निकला। अगर उस टाइम पुलिस वहाँ होती तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। आफ्टर दैट जेली ने पूरे इंसिडेंट को सोशल मीडिया पर शेयर किया, बट तभी ना एक और बात उठने लगी। कुछ लोग उसे ही ब्लेम करने लगे और बोलने लगे कि जेली ने जैम को धोखा दिया था, इसलिए उसने गुस्से में ये किया। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर चलने लगी थी। बट क्वेश्चन ये उठता है, अगर कोई इंसान ऐसा कुछ कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप उसे मार सकते हो? क्या किसी भी वजह से वायलेंस को जस्टिफाई किया जा सकता है? एंगर, पेन, बिट्रेयल, कुछ भी हो, किसी को भी ये राइट नहीं है कि वो अपने पार्टनर पर हाथ उठाए। ये लव नहीं है, वायलेंस है। जेली ने नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन NBI से हेल्प मांगी और जैम के अगेंस्ट
ऑफिशियल कंप्लेंट रजिस्टर कर दी। एनबीआई ने केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी। दूसरी तरफ जैम इग्नाशियो ने पब्लिकली माफी मांगते हुए कहा, मुझे अपने किए पर अफसोस है और मैं जेली और उनकी फैमिली से सिंसियरली सॉरी कहना चाहता हूँ। और कहा कि वो खुद को नहीं संभाल पाया, वो ओवरवेल्म हो गया था और ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था। और ये भी कहा कि जेली ने उसे धोखा नहीं दिया था, वो बस यही चाहता था कि उनकी शादी वैसे ही हो जैसे उन्होंने प्लान किया था। जैम को फिलीपींस के नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के सामने पेश होना पड़ा। वहाँ उससे इंक्वायरी हुई बट उसे अरेस्ट नहीं किया गया। रीजन क्या था? बिकॉज ये इंसिडेंट कुछ टाइम पहले हो चुका था, इसलिए उसे बिना वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। अगर उसी दिन पुलिस मौके पर वहाँ पहुंची होती तो सिचुएशन डिफरेंट होती, बट अकॉर्डिंग टू लॉ अगर उसे अरेस्ट करना है तो उसके लिए वारंट की अब नीड पड़ेगी। ओके, जस्ट थिंक, ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसने जेली को इतनी बुरी तरह मारा और ये सब कार में हुआ। वहीं अगर ये घर के अंदर या ऐसी जगह हुआ होता जहाँ पर कोई भी नहीं होता तो क्या होता, तब कैसी सिचुएशन होती। और फिर जब जैम ने पब्लिकली माफी मांगी और अपनी मिस्टेक उसने एक्सेप्ट कर ली तो जेली ने बोला, मैं उसे माफ कर दूंगी लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दोबारा चांस दे पाऊंगी। उसने कहा, अगर मैं उसे दोबारा चांस देती हूँ और फिर से वो ओवरवेल्म हो जाता है तो क्या होगा? इस बार उसने मुझे चोट पहुंचाई, अगली बार वो कुछ और भी कर सकता है और शायद इससे भी बुरा। जैम की हम शादी कर सकते हैं वाली बात पर जेली ने जवाब दिया, अब ये नहीं हो सकता, हमारी शादी के सारे प्लान खत्म हो चुके हैं, स्पेशली मेरी माँ के लिए जो इस इंसिडेंट के बाद से हर रात रो रही है। मैं भी शादी नहीं कर सकती। लेकिन ये सिर्फ एक केस नहीं था। एट द सेम टाइम एक और डिस्टर्बिंग इंसिडेंट भी सामने आया था। एक रील वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के प्राइवेट पार्ट को चॉप कर दिया था। और क्यों ऐसा किया था उसने? क्योंकि लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। इस लड़की की गिरफ्तारी की वीडियो पर कुछ लोग बैकग्राउंड में म्यूजिक डालकर इसे हीरोइक मूवमेंट बना रहे थे, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा या फिर ब्रेवरी वाला कोई काम किया हो। बट क्या ये सही है? अगर कोई आपको धोखा दे तो क्या इसका मतलब है कि आपको राइट मिल गया है कि आप वायलेंस कर सकते हो? अगर कोई प्रॉमिस तोड़ दे तो क्या इसका मतलब ये है कि आप क्राइम कर सकते हो? नहीं, किसी भी सिचुएशन में फिजिकल वायलेंस नहीं होना चाहिए। बट आजकल एंगर एंड वायलेंस को रील्स हो या मूवीज, हर जगह ग्लोरीफाई किया जाता है। मूवीज में दिखाया जाता है कि अगर लड़का गुस्से में है तो वो प्यार करता है, बट रियल लाइफ फिल्मों की तरह सिंपल नहीं होती। सो जेली का जो डिसीजन था वो सही था। उसने सेकंड चांस देने से मना कर दिया क्योंकि वो जैम की बातों पर फिर से ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। अब शादी से पहले ही वो इतना ज्यादा क्रूल साइड देखने को उसका मिल गया था, तो आगे क्या होता? और अगर ऐसा कभी होता है, बात बात पर कोई अब्यूज करता है, वायलेंस करता है, या अगर कोई बार बार गुस्से में आपको हर्ट करता है या फिर इंजरी पहुंचाता है, तो उसे फिक्स करने की बजाय ना वहाँ से, उस सिचुएशन से बस निकल जाओ, क्योंकि यही राइट डिसीजन है। इस टफ टाइम में जेली ने अपने लेट फादर को भी याद करा और इमोशनल मैसेज शेयर किया जिसमें उन्होंने अपनी ग्रेटिट्यूड और लव को एक्सप्रेस किया। ओके, सो अब आप बताओ, इतना सब करने के बाद क्या एक स्टोरी सब कुछ ठीक सच में कर सकती है? अपनी थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, सो दैट आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।